राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और भगवान में धीरे धीरे आप लोगों का मन बहुत अच्छे से लग रहा होगा। और मैं ये भी मानता हूं कि श्रीमद् भागवत धर्म में जितनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं आप लोग अब उसको फॉलो करना शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि उसको फॉलो करने से आप ही लोगों को फायदा मिलेगा, मेरा उसमें कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान से सुनते चले जाएं और अपने जीवन में जितना हो सके उतना इनको उतारते चले जाएं। आपकी जिंदगी सुखमय हो जाएगी, यह मेरा विश्वास है। आज करते हैं शुरुआत 7वें स्कंद के 11वें अध्याय के बारे में हम बात करेंगे और उसमें हम आपको बताएंगे नारद जी का राजा युधिष्ठिर से चारों वर्णों और चारों आश्रमों का धर्म कहना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इतनी कथा सुनकर राजा युधिष्ठिर नारद मुनि की बहुत स्तुति करके बोले, हे मुनिनाथ, आप दयालु होकर वह धर्म चारों वर्णों और चारों आश्रमों का वर्णन कीजिए जिस धर्म के करने से नारायण जी प्रसन्न होते हैं। नारद मुनि जी ने कहा, हे राजन, जिस किसी में ये सब गुण हो उसको तुम जानना कि इस धर्मात्मा से परमेश्वर बहुत प्रसन्न है। उस मनुष्य को पहचानने के लिए ये सब लक्षण उसमें देखना चाहिए। पहले, वह सत्यवादी होकर झूठ ना बोले। दूसरे, वह अंतःकरण में दया रखकर जिसे दुखी देखे अपने सामर्थ्य भर उसका दुख छुड़ाने के लिए उपाय करे। अब यह कोई मुश्किल तो नहीं है। आप यदि किसी को भी दुखी देखते हैं, यदि आप दशांश अपने सैलरी का या अपने जो भी आप कमाते हैं उसका निकाल रहे हैं और दशांश में से अगर आप किसी को भी दुखी देखते हैं और आप उसको यदि उसकी सहायता कर देते हैं तो यह तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? दशांश निकालना होगा। पहली बात जहां तक बोली कि सत्यवादी होकर झूठ ना बोले, तो यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है, यदि किसी के फायदे के लिए अगर आप कोई झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को भी भगवान माफ कर देता है। परंतु जब तक जरूरी ना हो झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों ही हम झूठ बोले? सत्य हम क्यों नहीं बोल सकते? तो यह भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अभी तक तो जो 2 काम बताए गए हैं उनमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुश्किल है। अब आगे सुनते हैं। तीसरे, अपने वित्तानुसार दान देकर अकेले भोजन ना करे। जो उत्तम पदार्थ मिले उसमें से पहले ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को देकर पीछे से आप खाए। अब यह तो आज के जमाने में थोड़ा सा मुश्किल है, तो क्यों ना हम ऐसा कर सकते हैं कि सप्ताह के किसी एक दिन किसी भी बेचारे दुखी लोगों को आप एक ये चीज निश्चित कर ले कि हाँ, इस दिन मुझे जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना है। यह तो आप करा ही सकते हैं। तो इसीलिए हम रोजाना तो ये नहीं कर सकते, तो सप्ताह में एक दिन तो कर सकते हैं। तो चलिए ये नियम भी बांध लेते हैं। बनना है यदि अच्छा, तो ये तो कुछ नियम आपको बांधने ही होंगे। आगे बात करते हैं। चौथे, अपना चित्त परमेश्वर के भजन व स्मरण में लगाए रहकर उनकी नवदा भक्ति करते रहें। अब यह भी कोई मुश्किल नहीं है। यदि रोजाना 10 मिनट दे दें और इस पाठ को सुन ले तो आप भगवान की भक्ति तो आप वैसे ही उसके करीब पहुंच जाएंगे। अब नवदा भक्ति क्या होती है? नवदा भक्ति वो होती है कि आप भगवान से केवल भगवान जानकर उनकी श्रद्धा से, अपनी श्रद्धा से, अपने मन से उनकी बस भक्ति करते रहें, उनसे किसी चीज की आशा ना रखें। हालांकि ये तो मैं भी बोलूंगा, मैं इतना भगवान मैं हो चुका हूं, फिर भी मैं आशा तो बहुत रखता हूं अपने भगवान से, क्योंकि मैं अपना हक समझता हूं कि मेरे भगवान मुझे जरूर दे देंगे। आगे बात करते हैं। 5वें, अति लालच छोड़कर संतोष रखें और संसारी माया से विरक्त रहकर साधु व महात्मा की भक्ति व सेवा करें। कर सकते हैं क्या? छठे, परमेश्वर के अवतार की लीला व कथा प्रेम पूर्वक कह सुनकर जीव हिंसा छोड़ दें। अब ये भी आप कर सकते हैं। यदि आप श्रीमद् भागवत महात्म्य के 10 मिनट रोजाना दें तो भगवान के अवतारों की कथा तो इसमें हम रोजाना ही आपको सुनाते हैं। तो यह भी कोई मुश्किल काम तो नहीं है। 7वें, इन सब बातों में जितना बन पड़े उतना ध्यान रखे। जो मनुष्य इन शुभ कर्मों में से कोई बात नहीं करता वह पशु के समान है। तो केवल 7 बातें, केवल और केवल 7 बातें यदि यह हमने अपने जीवन में उतार ली तो हम वैसे ही भगवान के बहुत करीब हो जाएंगे और
ना केवल भगवान के करीब हो जाएंगे, अभी तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। क्योंकि ये बातों में है क्या, ये बातों में सबसे बड़ी बात है सत्य बोलना, ये बातों में सबसे बड़ी बात है दान देना, किसी भूखे को खाना खिलाना और अपना जीवन सुंदर बना के रखना, झूठ ना बोलना और प्रेम पूर्वक सबसे बातें करना। ये सब तो हम कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कहीं भी कोई ऐसी चीज है जो हम नहीं कर सकते। तो यही वो मार्ग है जो आपको भगवान की तरफ लेके जाता है, और यही वो मार्ग है जो आपको एक सत्पुरुष बनाता है, एक अच्छा इंसान बनाता है। तो इन सातों बातों पे यदि आप ध्यान रखेंगे तो जरूर आप देखिएगा धीरे से ही सही, धीरे धीरे ही सही, परंतु आपकी जिंदगी में बदलाव आना तो अनिवार्य ही है, और वह होगा ही होगा। तो इन 7 बातों का केवल ध्यान रखो, भगवान आपको आपके ऊपर अपनी कृपा ऐसे बनाएंगे जैसे कि आप खुश ही खुश हो जाएंगे फिर। इसीलिए आज मैं चाहूंगा कि मैं इस अध्याय को केवल यहीं पे समाप्त करूं, क्योंकि यदि आप चाहें कि मैं दोबारा से जरा उन 7 बातों को तो सुन लूं जो मुझे रोजाना रखनी है, तो इस अध्याय को मैं यहां समाप्त करके चाहूंगा आप इस अध्याय को जितना बार हो सके उतना सुनिएगा, ताकि आपको भगवान के बारे में या अपने जीवन को सुखी बनाने के बारे में बातें पता चल जाए। बाकी के अध्याय को हम कल कंप्लीट करेंगे। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत इन्हीं 7 बातों के साथ। राधे राधे।